पहला सवाल है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल हाँ शून्य एक क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 डॉट 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 आदि के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल हो गया। चलो अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। कितना? 6 परिमेय संख्या। याद रखना, जब भी यहाँ पर बोलेगा 6 परिमेय संख्या तो मतलब उसको 7 से गुना करना है और 7 से भाग देना है। यदि यहाँ पर बोलता कि 5 परिमेय संख्या, एक बढ़ा के लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ कितना बोला? 6 बोला, तो 6 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो जैसे यहाँ 3 है तो 3 को 7 से गुना लगाना है और 7 से भाग भी देना है। उसी प्रकार से फिर 4 को 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग भी देंगे। ठीक, तो लिखेंगे हल 3 और, इसको एक बार लिख देना होगा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ना। तो देखो 3 लिख दिए यहाँ, अब यहाँ 4 लिखना है ऐसा। अब 3 को क्या करना है? 6 है तो एक बढ़ा के लो, 7 से गुना करना है, और जिससे हम गुना करते हैं उसे भाग भी देते हैं। याद रखना, जिस संख्या से गुना किया जाता है उससे भाग दिया जाता है, यानी कि उसको नीचे में लिखा जाता है बट्टा ग्रुप में। तो बोलो 7 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 21, 7 एकम 7 हो गया। अब उसी प्रकार से 4 गुना, जब इसमें 7 लगाए तो इसमें भी क्या लगाना है? 7। 7 से गुना किए, फिर 7 से भाग दिए, मतलब नीचे में लिखे 7 4 28 बट्टा में 7। लिखना है कितना परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। देखो, यानी इनके और इनके बीच में लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ 21 है, एक बढ़ा के लो, 22 लेना है, और यहाँ 28 है तो उससे उसके बीच में लेना है। जैसे बोलेंगे 2 और 5 के बीच कितना कितना संख्या होगा? बोलो 3 होगा और 4 होगा, है कि नहीं? तो ये 2 को थोड़ी ना लेना है, 5 को भी नहीं लेना है, इसके बीच में जो आएगा उसको लेना है। तो बोलो क्या होगा? 21 है तो 22 लेना है, 22/7 कोमा बोलो 23/7, बोलते जाओ 24/7 और 25/7, 26/7, उसके बाद 27/7। 6 परिमेय हुआ। देखो तो 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर। आया समझ में? कितना पूरा ऊपर का नीचे? ठीक, उतरो। अगला सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ देखो 5 परिमेय है, इसको कितना से गुना और भाग करना है? 6 से, एक बढ़ा के लेना है। जैसे वहां पर था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करी, तो किसे गुना किए थे और किसे भाग दिए? 7 से, क्योंकि एक बढ़ाना है, मतलब 6 में एक जोड़ दिए थे, तो 3/5 का 3/5 लिख दिए यहाँ। अब देखो एक बार लिखना है इसको, 3/5 लिखे। अब देखो गुना किससे करना है? बोलो, गुना 6 से करना है, और भाग भी किससे देना है? 6 से। तो नीचे में लिख दिए, गुना के रूप में ही लिखना है। ठीक है, तो देखो 6 18, 5 के कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा? 4/5, इसे गुना करना है, इसको भी 6 से। ओके,
4 छक्के 5 छक्के 30। समझ में आया? क्योंकि इसका हार जो है नीचे वाला सेम होना चाहिए, इसलिए हम इसको 6 से गुना किए। ठीक है, जैसे यहाँ 30 हुआ, 30 में भी तो 30 होना चाहिए। अब कितना परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। बोलो क्या क्या होगा सर? बोलो 18 है तो एक बढ़ा के लो, 19/30। और बोलो 20/30, 21/30, बोलते जाओ 22/30, 23/30 होगा। 5 तो ना बोला है, 1 2 3 4 5 हो गया आंसर। उतारो।